हेलो बच्चों, आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज आपको पढ़ाएंगे आव्यूह का व्युत्क्रम। पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और एक पढ़ाया था टॉपिक किसी आव्यूह का, किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह। तो आज इसमें नया टॉपिक लेकर आए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, यही टॉपिक है और इसी से सवाल बनकर आएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, क्या होता है व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है ना, वो समझते हैं। जैसे यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तथा इसी कोटि के, मतलब अगर एक ही क्रम 2x2 है तो इसी क्रम का एक और आव्यूह होना चाहिए। यदि ए कोई वर्ग आव्यूह तथा इसी क्रम के एक अन्य वर्ग आव्यूह कैपिटल बी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए का गुणा बी से किया जाए या बी का गुणा ए से, और किसके बराबर आ जाए, आई के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा है, यदि ए कोई वर्गाव्यूह है, और वर्गाव्यूह है तो इसका क्रम 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, तो इसी क्रम का एक अन्य वर्गाव्यूह बी इस प्रकार आ जाए हो आपके पास कि ए का गुणा बी से या बी का गुणा ए से करने पर क्या आ जाए, आई। तब आव्यूह बी को आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। मतलब अर्थात B बराबर होता है A इनवर्स के, ठीक है ना। अब इस बात को समझा जाए तो कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने सपोज करो एक आव्यूह लिया, ये A बराबर, ध्यान से समझना, 2 1 5 3, ये वर्ग आव्यूह है, 2x2 का है, और एक वर्ग, ये कोई वर्ग आव्यूह है, यहां एक ए क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, ये तो क्लियर है। तथा माना एक मैंने इसी क्रम का एक अन्य आव्यूह लिया, यहां समझना, ये अब मैं ए का गुणा बी से करके देखा, ये मैंने कैसे लिया, ये मैंने अपनी प्री प्लानिंग से लिया है, ये इसका इनवर्स है। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये तो आपको एक फॉर्मूला लिखाया जाएगा, उसके थ्रू निकालना है, ठीक है ना। ये एग्जाम में वेल सेट लिया है, ये जानबूझ के ऐसा लिया है कि ये इसका इनवर्स ही है। अब कैसे निकालते हैं इनवर्स, वो तो आपको फॉर्मूला लिखाया जाएगा, उसके थ्रू निकालना है, ठीक है ना। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं, ए कोई वर्गाव्यूह, इसके लिए एक अन्य वर्गाव्यूह इस प्रकार का लिया है कि अगर ए और बी का गुणा अगर आई के बराबर आ गया तो ये आव्यूह इस आव्यूह का कैसा कहलाएगा, व्युत्क्रम आव्यूह कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये ए बराबर ये है, तथा ऐसे समझ लो बी बराबर मैंने ये लिया, ये वाला 3 -1 -5, ये बाकी तो भले हटा सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं, ए का गुणा बी से करने पर, तो करें ए का गुणा बी से 2 1 5 3, ठीक है ना। यहां से 3 -1 -5 2, दो आव्यूह का गुणा कैसे चलता है, पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ, 2 तिया 6, एक का गुणा -5 से -5, पंक्ति गुणा स्तंभ माइनस के 2, एक का गुणा 2 से प्लस के 2, पंक्ति 5 तिया 15, 3 का गुणा माइनस के 15, माइनस के 5 प्लस के 6, यहां से क्या रिजल्ट आया, 1 0 0 1, क्या आया, आई। ए का गुणा बी से करने पर क्या आया, आई। उल्टा कर सकते हो, बी का गुणा ए से करके देखो, तो क्या आएगा, 3 -1 -5 2, इसका गुणा किससे करके देख रहे हो, 2 1 5 3 कर दे,
क्या आएगा यहाँ से, करिए बड़ा, पंक्ति गुणा है, 3×2 = 6 -5 प्लस के 3 माइनस के 3 माइनस के 10 प्लस के 10 माइनस के 5 प्लस के 6। क्या वैल्यू आई यहाँ से, 1 0 0 1। क्या आया भाई, यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि a का गुणा b से किया जाए या b का गुणा a से, क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। देखो ऊपर जो लिखा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये आव्यूह b इस आव्यूह का कैसा है, व्युत्क्रम। तो अतः b बराबर क्या है, a इनवर्स, या हम ये लिख सकते हैं कि a इनवर्स बराबर b। a इनवर्स का मान किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, 3 -1 -5। ये वाला समझ में आया, मतलब इस आव्यूह का इनवर्स ये है। अगर a ये है तो a इनवर्स ये है, ठीक है ना, मतलब a इनवर्स b के बराबर है। क्यों, क्योंकि a का गुणा b से करने पर क्या आ रहा है, i। उल्टा भी ऐसे भी कह सकते हो कि अगर a b का इनवर्स है तो a का इनवर्स b है तो b का इनवर्स a भी है, ठीक है भाई, उल्टी प्रॉपर्टी भी तो हो रही है भाई। a का गुणा b से करने पर i आ रहा है, तो हम कह रहे हैं क्या है कि b a का इनवर्स है तो a भी तो b का इनवर्स है। क्लियर है, तो ये तो मैंने आपको बताना चाहा कि अगर दो आव्यूह का गुणनफल इकाई आव्यूह आ जाए तो समझ लो जैसे a b बराबर i है तो b a का क्या कहलाता है, इनवर्स। ये लिखा है, यदि a कोई वर्गाव्यूह तथा इसी क्रम के एक अन्य वर्गाव्यूह b का अस्तित्व इस प्रकार हो कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर किसके हो, i के, तब b को a का क्या कहते हैं, व्युत्क्रमाव्यूह कहते हैं, और b बराबर किसके होता है, a इनवर्स। क्लियर, तो अब b की जगह पर यहाँ पे a इनवर्स लिखोगे तो क्या कह सकते हो, a इंटू ए इनवर्स, और b का मान ये लगाओ तो a इंटू ए इनवर्स या a इनवर्स इंटू a बराबर किसको होता है, i। क्लियर है, तो अब ये इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, ये मैं अब आपको लिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो इनवर्स ज्ञात करने का कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, ये तो मैंने आपको बताया, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है, मतलब उसी क्रम का एक अन्य वर्ग आव्यूह इस प्रकार का होता है कि a का गुणा b से करा जाए या b का गुणा a से, क्या आ जाता है, i, तब कहते हैं कि b a का इनवर्स है। क्लियर, ये मैं हटाता हूं। तो इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय है, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। पहली, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, तो यहां से देखते हैं प्रमेय क्या है। तो पहली प्रमेय इसकी क्या है कि एक वर्ग आव्यूह a के व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है, एक वर्ग आव्यूह कैपिटल A हो या B हो, एक वर्ग आव्यूह कैपिटल A के व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि A क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ध्यान से समझना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यहीं से फॉर्मूला तैयार होगा, ठीक है। व्युत्क्रमणीय के बारे में बताया था, मतलब इसके सार्डिक का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0। ये शब्द क्या है, यदि और केवल यदि, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ये मतलब वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा कब, जब ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और उल्टा अगर ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह का अस्तित्व होगा। मतलब वर्ग आव्यूह का अस्तित्व होगा तो ए व्युत्क्रमणीय होगा, और ए व्युत्क्रमणीय है तो वर्ग आव्यूह का अस्तित्व होगा। मतलब ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा, इसी को कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, ठीक है। तो इस बात को समझते हैं, प्रूफ इसकी क्या कहना चाहिए। माना A एक वर्ग आव्यूह है तथा इसी कोटि के
अन्य वर्ग आव्यूह भी, मतलब इसी कोटि का अन्य वर्ग आव्यूह भी इस प्रकार है कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर किसके है, आई के। मैंने अभी लिखा था व्युत्क्रम आव्यूह ए बी बराबर क्या हो, आई के, तभी तो बी को क्या कहते हैं, ए का इनवर्स। तो ए बी बराबर आई ले लो या बी ए बराबर, तो ए बी बराबर मैंने क्या ले दिया, आई। अब मैंने क्या किया, दोनों ओर सारणिक ले दिया, ठीक है ना। और a इंटू बी के सारणिक का मान किसके बराबर होता है, a का सारणिक इंटू बी का सारणिक, और इकाई आव्यूह के सारणिक का मान कितना होता है, 1। ध्यान समझो मैंने क्या लिया है, मतलब मैंने क्या किया, a कोई वर्गाव्यूह और इसी कोटि के अन्य वर्गाव्यूह मैंने इस प्रकार लिया है, b a का गुणा b से करने पर क्या आ रहा है, i, तभी तो b को क्या कहते हैं, a का इनवर्स। ध्यान समझना, समझ में आ रहा है। तो ए बी बराबर आई है, अब मैंने दोनों ओर क्या ले दिया, सारणिक, और दो आव्यूह के गुणनफल का, मतलब अगर ए और बी समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह हैं तो इनके गुणनफल का सारणिक इनके सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है, ये गुणधर्म है। तो ए इंटू बी का सारणिक बराबर होता है ए का सारणिक इंटू बी का सारणिक। और इकाई आव्यूह के सारणिक का मान हमेशा कितना होता है, 1। अरे जैसे ये कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ध्यान से समझो, तो इसके सारणिक का मान अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस 0, क्या आएगा, 1, ठीक है ना। और दो आव्यूह के गुणनफल के सारणिक का मान क्या होता है, उनके सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है। अब a के सारणिक और b का सारणिक किसके बराबर है, 1 के, और दो आव्यूह के गुणनफल का सारणिक यदि 1 है, ठीक है ना, दो आव्यूह के सारणिकों का गुणनफल 1 है, तो ना तो ये शून्य होगा और ना ही ये शून्य। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि a के सारणिक का मान क्या नहीं होगा, 0, मतलब अतः ये कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अरे समझ में आ रही है। तो अगर ए वर्ग आव्यूह है, ठीक है ना, तो इसके इनवर्स का अस्तित्व कब होगा, इसके इनवर्स का अस्तित्व कब आएगा भाई, बी को मैंने ए का इनवर्स मान लिया, तो इसके इनवर्स का अस्तित्व कब है, जब ए कैसा है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो यही लिखा है, एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होता है, जब वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। तो अब ए के इनवर्स का अस्तित्व कब होगा, मतलब ए का इनवर्स मैंने बी मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ए का इनवर्स अगर बी है तो ए बी बराबर क्या होगा, आई, और ए बी बराबर आई है, तो यहाँ से मैंने दोनों सारणिक लिया, तो ए के सारणिक और बी के सारणिक के गुणनफल का मान कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब ना तो ए के सारणिक का मान 0 होगा यहाँ से, ना ही बी के सारणिक का मान 0 होगा। अरे दो आव्यूह के सारणिकों का गुणनफल, यहाँ समझ लो दो संख्या है ये, इनका गुणनफल 1 है, तो ना तो ये शून्य होगा या नहीं ये शून्य होगा, अगर इनमें से कोई एक शून्य होगा तो मान शून्य नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के सारणिक का मान क्या नहीं है, 0। अगर ए के सारणिक का मान 0 नहीं है तो क्या हुआ, तो हमने आपको कल परिभाषा लिखाई थी लेक्चर नंबर 1 में, अगर किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 नहीं है तो वो कैसा आव्यूह कहलाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है, तो माना ए कोई वर्ग आव्यूह तथा इसी कोटि के एक अन्य वर्ग आव्यूह बी इस प्रकार है कि ए का गुणा बी से करने पर क्या है, आई। तो ये तो कन्फर्म है, बी क्या कहलाता है, ए का इनवर्स, अभी बताया था। तो एक वर्ग आव्यूह का अस्तित्व कब होता है, जब वो क्या हो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्लियर है, रिवर्स इसका विलोमतः। अब ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह लेके चल रहे हैं, देखो इसका विलोम, माना ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, माना ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसको इक्वेशन फर्स्ट में, माना ए हमने क्या मान लिया, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है ना। तब कल आपको एक प्रमेय लिखाई थी कि ए का गुणा एडजॉइंट ऑफ ए से किया जाए या एडजॉइंट ऑफ ए का गुणा ए से किया जाए बराबर किसके होता है, ए का सारणिक इंटू आई। ढंग से समझना यहां से। अभी तक तो मैंने क्या बताया, वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होता है, जब वो व्युत्क्रमणीय हो। और अगर ए कोई वर्ग आव्यूह तो इसका इनवर्स कब निकलेगा, जब वो कैसा हो, व्युत्क्रमणीय। अब उल्टा, अगर ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो ए के इनवर्स का अस्तित्व होगा, और ए के इनवर्स का अस्तित्व होगा तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा वो निकालने जा रहे हैं यहां से, ठीक है ना। तो माना ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तब हमने ये प्रमेय पढ़ी थी
इस पूरे समीकरण में a के साढ़े का लगा दिया मैंने भाग। a के साढ़े का भाग लगाओगे तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a का साढ़े बराबर एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a का साढ़े इंटू a बराबर किसके रह जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी। दोनों इक्वेशन की कंपेयर कराओ तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई था, यहाँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का साढ़े बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का साढ़े बराबर किसके है, आई के। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कराओगे तो यहाँ से b बराबर किसके हो गया, इसी के तो हो गया। अरे a की जगह पर a है, a की जगह पर a है, b की जगह पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या देख रहे हो, b बराबर क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a का साढ़े, और b क्या था, अभी लिखाया था पहले, b क्या था, a का इनवर्स। अरे b क्या है, इस आव्यूह a का इनवर्स, क्यों, तभी तो इनका गुणनफल किसके बराबर है, i के। चाहे लिख लो ऐसे, माना a कोई वर्गाव्यूह तथा इसी कोटि के एक अन्य वर्गाव्यूह जो a का क्या है, इनवर्स, b का अस्तित्व इस प्रकार है। तो b यहाँ पे a का इनवर्स है, तो b क्या है, a का इनवर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बटे में, या ऐसे, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो अगर a कोई वर्गाव्यूह है तो इसके इनवर्स का अस्तित्व कब होगा, जब वो व्युत्क्रमणीय हो। क्या हो, व्युत्क्रमणीय। मतलब a के साढ़े का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। अरे 0 का भाग लगाओगे तो इनफाइनाइट आएगा, मान निकलेगा कहां से। तो अगर a कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो a इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 अपॉन a का साढ़े इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये प्रमेय आपको प्रूव करवाने को नहीं आती है, आपको तो डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखना है। तो ये याद रखना है, एक वर्गाव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होता है, जब वो कैसा हो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। मतलब a कोई वर्गाव्यूह है तो इसका इनवर्स कब निकलेगा, जब ये आव्यूह a कैसा हो, व्युत्क्रमणीय, अर्थात इसके साढ़े का मान क्या नहीं हो, 0। मतलब a इनवर्स बराबर हो 1 अपॉन a का साढ़े इनटू एडजॉइंट ऑफ a। क्लियर है। तो ये हमारी प्रमेय है। तो आपको केवल इस रिजल्ट को याद रखना, इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला ही यूज में आएगा, इसी से इनवर्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रमेय प्रूफ करवाने को नहीं आती है। दोबारा से देख लो मैंने क्या किया, a कोई वर्गाव्यूह लिया है और इसका इनवर्स जो कि वर्गाकारी होगा, इसका एक अन्य वर्गाव्यूह b इस प्रकार लिया है कि a इंटू बी बराबर किसके, i के। तो कन्फर्म में b a का क्या हो गया, इनवर्स। दोनों को साढ़े लिया तो a का साढ़े और b का साढ़े किसके बराबर हो गया, i के। तो यहाँ पे a का साढ़े का मान क्या नहीं होगा, 0। इसका मतलब a कैसा है, व्युत्क्रमणीय। तो कंफर्म हो गया, एक वर्गाव्यूह का इनवर्स कब होता है, कब निकलता है, जब वो कैसा हो, व्युत्क्रमणीय, ठीक है ना। अगर एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसके इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा, a इनवर्स बराबर होगा 1 अपॉन a का साढ़े इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ध्यान रखना, a के साढ़े का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। यहां पे लिख सकते हो, मतलब a का साढ़े इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पहली प्रमेय है। दूसरी प्रमेय, किसी वर्ग आव्यूह, प्रमेय प्रूफ नहीं करवाई जाती है एग्जाम में, याद रखनी है आपको। किसी वर्ग आव्यूह, और आप कहोगे तो किताब में देख सकते हो, नहीं तो ऑफलाइन क्लास में इनको डिस्कस कर लेंगे, टाइम एक्स्ट्रा होगा, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लास में टाइम मिल जाता है तो इनको डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। तो किसी वर्ग आव्यूह का जो व्युत्क्रम होता है वो अद्वितीय होता है, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब यूनिक होता है, ठीक। तीसरा, यदि a तथा b समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों, क्या हो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों, तब a इंटू बी का इनवर्स बराबर होता है b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। क्रम चेंज हो जाता है,
क्योंकि आपने कल पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उसी से है ये। क्लियर? तो ये याद रखना, यदि ए तथा बी समान कोटि के दो व्युत्क्रमणि आव्यूह हो तब ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चौथा, यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है मतलब इसके इनवर्स का अस्तित्व है, तब ए इनवर्स का परिवर्त बराबर होता है ए के परिवर्त का इनवर्स। मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो ये रिजल्ट भी आप याद रखें। तो फिलहाल ये 4 रिजल्ट लिखाए हैं मैंने, ये चारों आपको याद रखने, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना? ऐसे तो ये याद कर लेना, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी आव्यूह के परिवर्त का व्युत्क्रम उसके व्युत्क्रम के परिवर्त के बराबर होता है। तो ये 4 रिजल्ट आपको याद रखनी है, ये 4 प्रमेय थी इस पर, ठीक है ना? अब इसके बाद इसकी प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं। तो आज आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है, इसको याद हटा देते हैं। मेन फॉर्मूला क्या था याद रखना, ठीक है ना? तो ये याद रखना, यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, ये इंपॉर्टेंट बात ये है, फॉर्मूला याद रखना, यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका मतलब समझ लो ए के साढ़े का मान 0 नहीं है, तब ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का साढ़े इंटू एडजॉइंट ऑफ। तो ए इनवर्स ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? मतलब उसके एडजॉइंट में उसके साढ़े का भाग लगा देना। एग्जाम्पल, पहले 2x2 का ले लेते हैं और 3x3 का भी यही फॉर्मूला लगाना है। ऐसे ए बराबर हमने कोई भी है, ऐसे 2 1 3 4 2 ले लो, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। अब मुझे ए इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है? ए इनवर्स। सबसे पहले इसके साढ़े का मान निकालना है आपको। ऐसे एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर, 2 2 जा कितना हो गया 4 माइनस 3 क्या आया 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए के साढ़े का मान 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? अतः ए क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। मतलब इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है? ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, तब ए इनवर्स विद्यमान होगा या ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो किसी वर्ग आव्यूह के इस व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होता है? जब वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। तो ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह तथा ए इनवर्स का अस्तित्व है। और ये लाइन कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लिखो या मत लिखो। तथा ए इनवर्स किसके बराबर होगा? 1/a का साढ़े इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको करना क्या है? ए के साढ़े का भाग लगाना है एडजॉइंट ऑफ ए में। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ए का सेकंड आव्यूह, ये आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में निकालना सिखाया था। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की है तो उसका एडजॉइंट आप सीधे ज्ञात कर सकते हो। 3x3 में तो आपको सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, सभी सेकंड, लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल मुख्य विकर्ण के अवयवों को बदल देते हैं और इनके चिन्ह बदल देते हैं। तो अगर a बराबर ये लिखा हुआ है 2 1 3 2, तो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? डायरेक्ट निकालना है ये, ठीक है ना? 2x2 हमेशा डायरेक्ट निकालना। आप क्या करना? इनको परस्पर बदल देना, परस्पर बदलिए, और इनके क्या करना? चिन्ह बदल देना। क्या बदल देना? चिन्ह। ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है? डायरेक्ट कर देना। तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखे तो दोनों एक से है, तो कोई टेंशन नहीं, इनके चिन्ह बदल तो बस ये निकल गया एड। ये वैल्यू कहां जमा दो? फ्रॉम फर्स्ट। ठीक, तो क्या आ गया? ए इनवर्स बराबर 1/a के साढ़े का मान कितना है? 1 ही है। एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है? 2 -1 -3 2।
अब 1 का डिवाइड करोगे इस प्रत्येक एलिमेंट में तो क्या आएगा, यही तो रहेंगे। ये आपका रहा आंसर, आंसर हो गया। क्लियर है? तो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल सेट कर लिया था, ए बराबर बी मैंने इसके बराबर ले लिया था जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो अगर ए ये है तो ए इनवर्स ये है, ठीक है ना। अगर आप सोचोगे सर हमने गलत किया है सही किया, हम ऐसे कैसे पता करेंगे उत्तर की जांच, तो इसका गुणा इससे करके देख लेना, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई। तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो, उत्तर की जांच कोई टेंशन नहीं है। आप जानते हो ए का गुणा ए इनवर्स से करें या ए इनवर्स का गुणा ए से, क्या आना चाहिए? आई। अरे बी तो लिखा था ए इनवर्स के बराबर, तो अब चेक करा के देख लो, ये ध्यान रखना ये ऐसा होता है। तो ए का गुणा ए इनवर्स से करके देख लो, अभी 1 मिनट लगेगी। तो 2 1 3 2, ए इनवर्स का मान 2 -1 जो आपने निकाला है, करके देखना इनका गुणा। 2 2 जा 4, 1 का गुणा -3 से -3, माइनस के 2 प्लस का 2, पंक्ति गुणा स्तंभ 3 दूनी 6 -6, -3 प्लस के 4, रिजल्ट क्या आया? 4 में से 3 गया 1, 2 - 2 0, 6 - 6 0, -3 + 4 1, क्या आया? आया समझ में? तो आपने इनवर्स निकाला है, वो सही है या गलत है, जांच करनी हो तो उसका गुणा ए का गुणा ए इनवर्स से करा के देख लेना, क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, इकाई आ गई। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई। अगर ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है। ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब ए के साइड का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। मतलब ये समझ लो, ए के साइड का मान क्या नहीं होना चाहिए? तभी हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? प्रमेय मैंने बता दिया, एक वर्गाव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है यदि और केवल यदि वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। ठीक है? अगर ए कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सार्डिक इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। दूसरी प्रमेय में क्या बताया कि एक वर्गाव्यूह का जो इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, वो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ठीक है ना? मतलब एक और केवल एक। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी वर्गाव्यूह के इनवर्स 2-3 उत्तर आ जाए, एक ही आएगा। क्लियर है? तो पहली प्रमेय में क्या था कि एक वर्गाव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है यदि और केवल यदि वो कैसा हो? व्युत्क्रमणीय। और फॉर्मूले में क्या निकल के आया था कि अगर ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सार्डिक इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मापांक मत समझना। दूसरी, किसी वर्गाव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। तीसरी, यदि ए तथा बी समान कोटि के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो ए बी का इनवर्स ए इंटू बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह के व्युत्क्रम का परिवर्त उसके परिवर्त के व्युत्क्रम के बराबर होता है, अर्थात ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज का इनवर्स। क्लियर है? जो प्रमेय बाकी है ना वो क्वेश्चन के माध्यम से सत्यापित करने को आ जाती है। जैसे क्वेश्चन आएंगे प्रश्नावली में तब आपकी समझ में आने लगेगा। फिलहाल इस फॉर्मूले का रट्टा मान लेना, ठीक है ना, कि अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना? ये आव्यूह विधि है। एक और विधि होती है क्रैमर रूल, जिससे भी हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वो आपको सीखेंगे। ठीक है ना? तो आपको यही लगाना है। ठीक है ना? समीकरण का हल करने में आता है वो क्रैमर रूल। ठीक है ना? तो ये हटाए, समझ में आ रहा होगा। इसका प्रयोग हम समीकरण निकाय हल करने में निकालेंगे इनवर्स का। ठीक है ना? और समीकरण निकाय जो हल होगा वो यहीं से होगा, इनवर्स ज्ञात करने से या फिर क्रैमर रूल से होगा। ठीक है ना? इनवर्स तो नहीं निकालेंगे क्रैमर रूल से, लेकिन समीकरण निकाय हल करेंगे। फिलहाल फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी पर आधारित हमारे सवाल है। तो एक बार फिर लिख देता हूं इस फॉर्मूले को। यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ऐसे समझ लो, मतलब ए के सार्डिक का मान क्या नहीं है? 0। तब इसका जो इनवर्स होता है वो होता है 1/a का सार्डिक इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक? तो प्रश्नावली 5.1 आगे बढ़ाते हैं। तो 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन मैंने इसके आपको करा दिए थे।
तो इसको हम आगे देखते हैं। प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे कहा है कि निम्नलिखित आव्यूह के व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कीजिए। शब्द ऐसे नहीं देना चाहिए था, निम्नलिखित आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए ऐसे। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रहा हूं, वो देखिए किस प्रकार दिया है। 1 to 5 एलिमेंट दे रखे हैं, 1 to 5, 1 -1 -1 2 3 -1। ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है, यदि a बराबर ये है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए, ऐसे भी आता है, ठीक है ना। या इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इनवर्स ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला रट्टा लगा के रखना है। अगर a कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह अर्थात किसी आव्यूह के साइड का मान 0 नहीं है तो a इनवर्स बराबर इसके होता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में आपको a के साइड का मान निकालना है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले a बराबर ये दे रखा है 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1। सबसे पहले आप a के साइड का मान निकालेंगे। क्लियर, ये चीज आपको करनी है, सबसे पहला काम। ठीक, आव्यूह का चिन्ह हटा के साइड का चिन्ह लगाना, चेक करना है कि ये आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या नहीं। अब इसका विस्तार कर लीजिए। तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर कराइए, प्लस माइनस प्लस 1 के लिए ये हटेगा ये हटेगा, -1 का गुणा -1 से करोगे 1, माइनस 3 का गुणा -1 करोगे -3, प्लस के 3 हो गया, प्लस -2 के लिए ये हटेगा ये हटेगा, 1 का गुणा -1 से -1, -2 का गुणा -1 से -2, प्लस के 2 हो गए, प्लस माइनस प्लस 5 के लिए ये हटेगा ये हटेगा, 3 माइनस के 2 प्लस के 2 हो जाएंगे। क्या आया, 3 और 1 4, 1 कम 4, 2 में से 1 गया 1, 1 का गुणा -2 से -2, 3 और 2 5, 5 पंजे 25, 25 और 4 29 में से 2 गए, क्या आया 27, जो कि 0 के बराबर नहीं। इसका मतलब अतः ये कैसा है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसके इनवर्स का अस्तित्व है। आप लिखना या मत लिखना, तथा ए इनवर्स का अस्तित्व मत लिखो, तब ए इनवर्स बराबर किसकी होगा, 1/a का सार्डिक इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये लाइन लिखो, चाहे लिखो, तब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, मत लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हो। तब ए इनवर्स किसके बराबर होगा, 1/a का सार्डिक, ये वाला फॉर्मूला। ए का सार्डिक तो आपने निकाल ही लिया है, केवल आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। जहां एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना, ये लेक्चर नंबर सेकंड है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको समझाया था कल पिछली क्लास में। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, Fij का ट्रांसपोज। जहां Fij क्या है, जहां Fij आव्यूह ए के सार्डिक के, पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप देख लेना, ये सब आपको मिल जाएगा अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो। जहां Fij आव्यूह ए के सार्डिक के अवयवों के शहखंडों से निर्मित आव्यूह है। क्लियर है, मतलब Fij बराबर किसके है, इसके F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33, ये सारे गुण सहखंड आपको निकालने पड़ेंगे। 2x2 का अगर ये वर्गावी होता तो तुरंत की तुरंत निकल जाता ए इनवर्स। कैसे, एडजॉइंट निकाल लेते। एडजॉइंट कैसे निकलता,
मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदल देते और पिछले विकर्ण के अवयवों के चिन्ह बदल देते, जैसा कि आपने अभी देखा था। लेकिन 3x3 का इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इनको निकाल दो। ये आपको पिछली वीडियो में निकालना सिखाया था, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F32, ये सारी वैल्यू निकाल लो। ये मैंने कैसे निकाले थे आपकी समझ में पिछली वीडियो में आ गए होंगे, पिछले लेक्चर में। प्लस माइनस एक अंतर क्रम में चिन्ह लगाते चले जाओ ऐसे, तो फटाफट ये वैल्यू निकाल लो। एंड में उत्तर की जांच कर लेना, चाहे तो ए का गुणा ए इनवर्स से करने पर अगर आई आ जाए तो आपका उत्तर सही है, और नहीं आए तो चेक करा लेना इनको। मिस्टेक यहीं पे होती है अक्सर करके। तो निकालो F11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 -3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 आ गया। ये देखो पहली पंक्ति -1 का गुणा -1 से 1 -3, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का 1 माइनस के 2 प्लस के 2 हो गए, 2 में से गया एक आया, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस आया। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 -2 का गुणा -1 से -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 आ गया। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -2 -15, देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 का गुणा -1 से करोगे तो माइनस के 2 -3 का गुणा 5 से करोगे तो 15, माइनस के 15 माइनस के 2 माइनस के 17, बाहर माइनस है तो प्लस के 17 आ गए। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का गुणा -1 से -1 हो गया, -2 का गुणा 5 से कीजिए क्या 10 आ गया, -11। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 का गुणा 3 से 3 -2 दूनी 4, 4 में से 3 गया माइनस का 1, माइनस बाहर है क्या आएगा प्लस का 1। समझ में आ रही होगी, कोई इसमें आप दिक्कत नहीं है। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 का गुणा -1 से, ये समझ में आ गया ना अभी वाला। दूसरी पंक्ति तीसरा 3 -4 वाला। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस के 2 माइनस के 5 प्लस के 5 हो गए, 5 में से 2 गया 3 आया। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का 1 माइनस के 5 माइनस के 6 बाहर माइनस प्लस का हो गया। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 -5, ठीक है ना। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 हो। क्लियर। ये वैल्यू जमा दो Fij में, और Fij का जब ट्रांसपोज करोगे तो क्या निकलेगा एडजॉइंट, और एडजॉइंट और ए के साइड के द्वारा क्या निकल आएगा ए इनवर्स। क्लियर। तो ये मैं बता रहा हूं, इसको सॉल्व करा बताओ। तो अतः Fij किसके बराबर हो गया, ये सारे मान जमा दीजिए इसमें, ठीक है ना, लाइन टू लाइन। 4 - 1 4 - 1 5 17 - 11 1 3 6 -3, ठीक है ना। 4 - 1 5 17 - 11 1 3 6 -3, और ये वैल्यू जमा दीजिए फ्रॉम, सॉरी इसको चाहे तो आप इक्वेशन दे सकते हो, ठीक है ना। फ्रॉम सेकंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या था Fij का ट्रांसपोज, Fij ये मतलब इसका ट्रांसपोज, चाहे तो ये इसको लिखो, नहीं डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब इसके ऊपर टी लगाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट लिख दो। अरे हमें Fij का ट्रांसपोज चाहिए, Fij ये तो डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त, पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय करा दीजिए। ये देखिए, ठीक है ना, ठीक। ये वैल्यू जमा दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, तो ए इनवर्स बराबर 1/a के साइड, ए का साइड का मान कितना था 27, एडजॉइंट ऑफ ए का मान लेगा 4 17 3 -1 -11 6 5 1 -3। ये रहा हमारा आंसर। आंसर की से आप चेक कर सकते हो क्या आ रहा है, रिजल्ट देख लो। 1/4 17 3 -1 -11 6 5 1 -3, आंसर की में यही दे रखा है, ठीक है ना। अगर आपको डाउट है
भाई बोर्ड एग्जाम में पेपर में तो आंसर की मिलेगी नहीं आपको, तो आपको उत्तर की जांच करने के लिए ये देखो उत्तर की जांच 2 मिनट का समय लगता है केवल। ए का गुणा ए इनवर्स से करो या ए इनवर्स का गुणा ए से, क्या आना चाहिए आई, कहीं से भी ले लो। तो ए इनवर्स का गुणा ए से कर लो। ए इनवर्स का मान तो तुम्हारे पास है ही, 2 मिनट का समय लगेगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। 2 आदमी को गुणा ही तो करना है। ए की जगह ए का मान जमा दीजिए। ए क्या था, क्वेश्चन ही दे रखा था 1 to 5, और क्या था ए का मान 1 -1 1 और 2 3 -1। ये भी इसको सरल करा दीजिए। पंक्ति गुणा स्तंभ, 4 का गुणा 1 से 4 प्लस 17 प्लस के 6। पंक्ति गुणा स्तंभ 4 दूनी 8 माइनस के 17 3 तिया 9। पंक्ति गुणा स्तंभ 4 पंजे 20 माइनस के 17 और 3 एकम 3 ऐसे। पंक्ति गुणा स्तंभ -1 -11 प्लस के 12। पंक्ति गुणा स्तंभ -2 प्लस के 11 प्लस के 18, ठीक है ना। पंक्ति गुणा स्तंभ -5 माइनस प्लस के 11 6 एकम 6। पंक्ति गुणा स्तंभ 5 प्लस 1 माइनस के 5 का गुणा 1 से 5 1 का गुणा 1 से 1 माइनस के 3 दूनी 6 5 दूनी 10 -1 माइनस के 9 5 25 हो गए, माइनस का 1 और 3 एकम 3, ये लीजिए 25 -1 प्लस के 3, क्या आया ये, इसको सरल करा लीजिए। ये हटा देता हूं मैं, अब 1 मिनट में उत्तर की जांच हो जाएगी। तो वैल्यू क्या आ रही है, ए इनवर्स इंटू ए 1/27, क्या है 17 और 4 21 और 6 27, क्या है यहां से 9 8 17 में 17 गए 0, 20 और 17 और 3 20 में से 20 गए 0। इस प्रकार की वैल्यू आएंगी आपकी, आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कहीं से भी, जैसे 10 में से 10 जाएंगे 0, 25 और 3 28 में से 11 27, ऐसे सेट कर ले। 27 का प्रत्येक में भाग लगा लो, क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0। ये उत्तर की जांच हो गई, ये लो। इसका मतलब जो ए इनवर्स निकाला है आपने बिल्कुल राइट, क्लियर। तो प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कराया है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद करना, और इस प्रश्नावली में जितने भी ए इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे तक जो भी कठिन क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक के मैं सारे सवाल आपको लेक्चर नंबर 3 में कराऊंगा, अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है ना। इनको घर पर ट्राई कर लेना, फॉर्मूले सही से पढ़ लेना और इसको देखना एक बार, ठीक है ना। इसके बाद हमारे नए टॉपिक आएंगे इसमें, ठीक है ना। तो आज के में आपका समझ में आ गया होगा इनवर्स कैसे निकाला जाता है, इसको ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि इनवर्स अगर आप निकालना जानते हो तो इसी के आधार पर आपको आगे के रैखिक समीकरण निकाय को हल करना भी इसी के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।